कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने निर्णय लिया है कि जोरकट स्थित अस्पताल का भव्य उद्घाटन 30 जनवरी 2022 को किया जाएगा। सरकार कितना तैयार है ये तो समय बताएगा, लेकिन डाल्टनगंज में केएन त्रिपाठी की तैयारी इस समय पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द डाल्टनगंज में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पलामू में एक नया अस्पताल का बहुत जल्द उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन आपकी तैयारी देखी जा सकती है। देखिए, सरकार भी तैयार है। सरकार ने भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और पिछला दूसरा लहर में जब हम लोग देखे थे तो मैं तो खुद भी बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि रात भर 12-1-2 बजे तक लोग फ़ोन करते थे और उनको बेड दिलाना, ऑक्सीजन दिलाना, बहुत परेशान थे। और उसी आनन फानन में हमने श्री कृष्णा संस्थान और उसकी अध्यक्षा आदरणीय साध्वी विभानंद गिरी जी से आग्रह किया था कि ला करके पलामू में तुरंत एक अस्पताल जहां हम लोगों का इलाज करा सकें वैसा नींव डालें और बनाएं। तो 6 महीना में वो अस्पताल तैयार हो गया। अब तीसरी लहर की दस्तक है। हम लोग 30 जनवरी को उस अस्पताल का उद्घाटन कर दे रहे हैं और 30 जनवरी से वो अस्पताल फंक्शन में आ जाएगा। उसके सारे स्टाफ्स का इंटरव्यू हो गया है, सब बहाली हो गई हैं। अस्पताल भी बन के निर्माण करीब पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम अगले 10-15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल, 100 लोगों को हम लोग इस अस्पताल में यहाँ सारा व्यवस्था करा पाएंगे। स्वामी प्रज्ञानंद मगध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये कोरोना के लिए तो त्वरित गति से काम कर ही रहा है अस्पताल, लेकिन इसमें सिर्फ कोरोना का कार्य नहीं होगा। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा जहाँ पर कार्डियो के, नेफ्रो के, मतलब किडनी में जिस परेशानी है, लीवर में परेशानी है, हार्ट में परेशानी है, इंटेस्टाइन में परेशानी है, नर्वस सिस्टम में परेशानी है, बच्चों को, नवजात बच्चों को परेशानी हो रही है, महिलाओं को हो रही है, उन सब की व्यवस्था यहाँ हो रही है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से लोगों को रांची जाना पड़े। होता क्या था, पिछले 22 सालों के राजनीतिक जीवन में हमने देखा है कि लोग यहाँ एक्सीडेंट हुआ या कोई भारी बीमारी हुई तो डॉक्टर यहाँ के तुरंत रांची रेफ़र करते हैं और रांची जाने के क्रम में बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ लोग रहें और यहाँ एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी। यदि यहाँ से चीज़ें ना संभल सके तो सीधे तुरंत उठा करके हम लोग दिल्ली के मेदांता, एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े अस्पतालों में यहाँ से सीधे भेज सकें। यहाँ से रेफ़र हो तो झारखंड के किसी दूसरे अस्पताल में रेफ़र नहीं होगा, यहाँ से रेफ़र होगा तो सीधे दिल्ली हम लोग भेजेंगे। और यहाँ इस अस्पताल में एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी ताकि रेफ़र के लिए जो ज़मीन के एम्बुलेंस रहेंगे वो अगल बगल गांव से लोगों को लाने के लिए या दूसरे अस्पतालों में जहां वो सुविधा, उच्च सुविधा, MRI और CT स्कैन या बड़े कैथ लैब की सुविधा नहीं है, वहाँ से यहाँ रेफ़र करने के लिए नीचे के एम्बुलेंसों की ज़रूरत रहेगी और एयर एम्बुलेंस रहेगा जो सीधे दिल्ली ज़रूरत पड़ी तो वैसा ऑपरेशन जो यहाँ नहीं हो सकता, उन ऑपरेशंस के लिए, सर्जरी के लिए या वैसे चीज़ों के लिए हम लोग दिल्ली रेफ़र करेंगे डायरेक्ट। कोरोना की जब दूसरी लहर देश में थी तब आप जो है पिक पे था, उस समय आप घर से बाहर निकल करके यहाँ के लोगों के लिए अस्पताल बनाने का सोच, कहाँ से ये सोच आपके अंदर आया? नहीं, हम सिर्फ अस्पताल बनाने में नहीं थे, हम तो अस्पताल में खुद जा रहे थे। वहाँ हमने कैंप लगवाए। लोग यहाँ जब डॉक्टर लग रहा था कि अब यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया और मरीज नहीं बचेगा, तो लोग रो रहे थे पहले ही कि अब किसी तरह हमको रांची रेफ़र करवाइए, रांची भेजिए। और अस्पताल में भी जगह नहीं थी यहाँ कि किसी तरह ऑक्सीजन भी दिया जा सके। तो उस समय हमको लगा कि आनन फानन में 2-3 महीने में हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जहाँ कम से कम ऑक्सीजन मिल जाए, जहाँ प्राइमा फेसी जो पहली प्राइमरी प्राथमिक उपचार की सुविधाएं वो मिल जाए। लेकिन जब बनने लगा तो हुआ कि नहीं, अब इसको बढ़िया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही बना दिया जाए।
तो वो बन रहा है, बहुत लोगों का सहयोग हुआ है और ये ट्रस्ट ने इसको बनाया है। हम लोग इसको बहुत जल्दी 30 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना की जब दूसरी लहर हिंदुस्तान में पहुंची थी, सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। पलामू में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये अस्पताल लोगों को सुपुर्द कर दिया जाए।